हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें आज हमें देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मीन्स हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहां से करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर 4 पार्ट हैं, इसमें 2 पार्ट हम करेंगे और 2 पार्ट आपको खुद से करना है। तो इसमें इन्होंने कहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। फिर उन्होंने कहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब आपको इसकी वैल्यू बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 99% क्वेश्चन आपका यही से पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो जब तक आपसे ये ना कहा जाए फाइंड द जीरोज, तब तक आप इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। आप ये बात पहले तो अपने माइंड में फिक्स कर लें। जब वो बोलते हैं आपसे फाइंड द जीरोज, तब आपको उसको फैक्टराइज करना होता है। तो इन्होंने तो नहीं कहा, जब नहीं कहा तो आप देखें इसको कैसे लेकर के मूव करना है। तो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहां से सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करोगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से आप निकालोगे कोफिशिएंट ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर आपका ए है, इधर 1। सेम एक्स का कोफिशिएंट बी है और इधर -5। और ऐसे ही आपको निकालना है कांस्टेंट सी की वैल्यू है 6। जब आपको ये तीनों वैल्यू मिल जाए तो आप इसका पहला फॉर्मूला जानते हो, सम ऑफ जीरोज, जिसको आप लिख रहे थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहां से आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलती है तो माइनस बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है यहाँ पर -5, आप अप्लाई करो यहाँ पर, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। तो यहां से माइनस माइनस होता है प्लस 5 बन जा 5, और अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। आप इसको मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है और यहां से आपका सम ऑफ जीरोज निकल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और फिर देखेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट जो थी क्या वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं। हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी थी हमारी 6 और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1। हमने यहां पर अप्लाई कर दिया और यहां से आपको मिला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6। अब यहां से आप इतना नोट कर लें और उसके बाद हम मूव करेंगे अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट पर कि क्या है। आपको 2 वैल्यू याद रखना है, आप इतना नोट करें, आपको 2 वैल्यू याद रखना है, एक तो सम ऑफ जीरोज और एक आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 लेट किया हुआ है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको अब हमें मैनेज कैसे करना है। तो हमने यहां से देखा, या फिर आप यहां से एक कॉन्सेप्ट, पहला पार्ट तो यहीं पर खत्म करते हैं। पहला हमारा जो पार्ट था, पहला जो पार्ट था हमारा, उसको हमें कैसे करना है देखें। इन्होंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अल्फा प्लस बीटा, अगर इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं। तो मैंने लिखा 5, माइनस 3 को मैंने ऐसे रखा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हम यहां से निकाल चुके हैं। आप ये भी अप्लाई कर दो, कितना हुआ 6। तो यहां से आपने देखा कि 5 माइनस 3 6 18, और अल्फा इसकी वैल्यू कितनी आ गई -13। मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा जो रिक्वायर्ड था उसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो और वो वैल्यू आ रही है आपकी -13। सेम आप इसको अब नोट कर लें और इन दोनों वैल्यू को आपको याद रखना है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट पर, और आई होप इतना इजी है कि आप बहुत इजीली कर पाओगे। हम यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन सभी पार्ट करने की कोशिश करेंगे और आप इसको लर्न कर लो। इतनी बार ट्राई करिए कि आप ये मान के चलें कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका आना 100% फिक्स्ड है। तो आप ये कोशिश अच्छे से करें। तो आप, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आपको अल्फा प्लस बीटा 5 है और आपका अल्फा इंटू बीटा 6 है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने अभी एक इक्वेशन निकाली थी अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू आ रही थी 5, और एक आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू आ रही थी आपकी 6। तो यहां पर आपको ये 2 वैल्यू पता है। अब आपको मूव करना है सेकंड वाले पार्ट के साथ। सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने कहा कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आपको चाहिए है, निकालनी है। तो अगर आप यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले सकते हैं। हमने लिया एलसीएम, दोनों चीजें डिफरेंट है, मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हो बीटा प्लस अल्फा हो फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 6। तो आपका सेकंड वाला पार्ट भी इसका कितना इजीली निकल चुका है, आप ये देख पा रहे होंगे।
फिर आपको करना है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत अच्छा है, तो आप उसको थोड़े से अच्छे से देखें। इन्होंने कहा कि आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो अब यहां पर आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो आप इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, उसमें भी आपको एक प्रॉब्लम आएगी, देखेंगे हम कैसे, क्या प्रॉब्लम आपको कहां आ रही है। इसको अगर आप ओपन करते हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पर माइनस होता है, माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब प्रॉब्लम है आपके पास ये है कि आप अल्फा बीटा की वैल्यू आप जानते हैं 5 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है कि 6 है, मगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है। तो बेटर होगा कि आप ये ना लगाएं, आप यहां पर इस मेथड को लेकर के आगे ही ना बढ़े, यहां पर आप लेट करें कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अगर ये होल क्यूब है तो अब आपको क्लियर है कि अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी का होल क्यूब। आई होप आपने रट लिया होगा और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या था, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब आपको जो जो वैल्यू पता है वो लगा दो और जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो खुद से निकल के आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5 का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आपको चाहिए है, रिक्वायर्ड है, प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है 6 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपने निकाल रखी है 5। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो 5 का क्यूब होता है 125 माइनस, इधर देखें आप तो 5 6 जा 30 और 33 जा होता है आपका 90 इक्वल टू, इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां से आपको मिला, सॉरी ये प्लस होगा आपका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, आप इसमें से माइनस कर लें, ये आ रहा है 35। तो ये था आपका थर्ड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे नहीं बढ़ना है आगे, इस वाले मेथड को आप ना लगाओ तो बेटर होगा, अदरवाइज आपको एक स्क्वायर वाली कंडीशन भी यहां से लगा करके देखनी होगी। थर्ड वाले में ये बहुत अच्छा पार्ट है आपका, क्योंकि आपने अल्फा प्लस बीटा जानते हैं और अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। ये बहुत थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक समझ जाते हो ये क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। तो आई होप आपने सुन नोट कर लिया होगा, हम इसको रफ करके देखते हैं। और हमें याद क्या रखना है कि एक तो हमारा अल्फा प्लस बीटा है जिसकी वैल्यू आ रही है 5 और एक अल्फा इंटू बीटा है जिसकी वैल्यू आ रही है 6, ये दो वैल्यू याद रखना है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, जब आपको अल्फा प्लस बीटा पता हो और अल्फा माइनस बीटा ना पता हो तो मान लो या तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं याद रखते हो तो आप क्या करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लो, वो कितना आएगा आपका, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहां पर मुझे चाहिए क्या है, अल्फा माइनस बीटा, तो मैं क्या करूंगा कि अपनी तरफ से यहां से मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दूंगा, जितना मैंने ऐड करना है उतना ही कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट मींस इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भाई आपकी पॉकेट में अगर मैं 10 का एक सिक्का डालता हूं और दूसरे हाथ से अगर वही 10 का सिक्का निकाल लूं तो आपकी जेब में कुछ नहीं बचा, सेम यहां पर है, मैंने माइनस का 2 इसको प्लस 2 दिया और माइनस 2 उतना ही निकाल लिया। फायदा क्या हुआ आपका कि इन दोनों के साथ इसको उठा लो और अब आप ये देख पा रहे होगे कि ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन चुका है। देखें कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हुआ आपका 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को आप जानते हैं क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना था, कितना है आपका 5 है, तो यहां पर आप लगा दें इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर, ये हुआ आपका 25 इक्वल टू, अब यहां से आप देखें तो ये लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू भी आप जानते हैं कितनी है, 6 है, और यहां से आपको मिला अल्फा बीटा को हम वहीं रख रहे हैं और इसको इधर लेके आ रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 4 24, इधर लेके आओगे माइनस का 24, तो यहां से आपको मिला अल्फा माइनस बीटा 1, और इसका स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस के साथ रूट लग जाता है, और हम यहां से कोई एक वैल्यू उठा लेंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू या तो ये प्लस का 1 होगा या आप दोनों को दिखा सकते हो, या फिर अल्फा माइनस बीटा आपका माइनस का 1 होगा, टेक इन पॉजिटिव 1 टाइम एंड 1 टाइम टेक इन नेगेटिव। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चारों पार्ट आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो आप ये नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन। इन्होंने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड एक आपको इक्वेशन बना के दे रखी है अल्फा और बीटा के फॉर्म में, कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तब आपको के की वैल्यू निकालना है। इसमें आपसे नहीं कहा गया है कि फाइंड जीरोज, तो आपको यहां पर फैक्टराइज नहीं करना है, मींस आपको वही रिलेशन निकालना है। आपने माना कि आपको पी एक्स गिवन है क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के, और आपको इसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने पी एक्स से। इसकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे तो आप बी एक्स प्लस सी, यहां से आपने देखा कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपकी -1 क्योंकि यहां पर माइनस का है, और सी की वैल्यू आपकी आ रही है के। आपको तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब आपको फिर वही करना है, पहला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से आपने देखा माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस से माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस हुआ 1 अपॉन 1, मीन्स आपका आंसर आया ये। आप एक बार निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कितना है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन 1, मीन्स अल्फा इंटू बीटा भी आपका 1 है और अल्फा प्लस बीटा भी आपका 1 है। अब यहां तक आने के बाद आप ये देखें, आपको अगर इसको इक्वेशन मान लें 1, तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इन्होंने दे रखी है, हमने निकाली है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। एक इक्वेशन इन्होंने दे रखी थी क्या 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। अगर इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के साथ आपको या तो एलिमिनेशन लगा लो या सब्स्टिट्यूशन लगा लो, दोनों कॉन्सेप्ट से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल पाओगे। फिलहाल तो हमें अल्फा और बीटा अगर मिल जाता है तब हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। सॉरी, यहां पर सी की वैल्यू आपकी के है, तो यहां पर सी की वैल्यू के है, तो ये के होगा और ये के होगा, यहां पर अप्लाई करेंगे और के की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से मैंने क्या किया, ये आपकी क्वेश्चन बने, हमने लिखा फ्रॉम, हम यहां पर एलिमिनेशन लगाने वाले हैं, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, हम बीटा को एलिमिनेट करेंगे मींस 2 से करा दो, एंड इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई 2 से करा दूं तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 2 1 जा 2, पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। सेकंड इक्वेशन को ऐसे ही लिखिए 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। अब यहां पर आपने देखा कि बीटा का कोफिशिएंट तो सेम है बट साइन भी सेम है, तो आप साइन चेंज करें। इसका साइन चेंज करने के लिए आपको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस से, प्लस था माइनस हुआ, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट, और यहां से आपका माइनस का 3 अल्फा और प्लस का 2 अल्फा, तो यहां पर आपका बचा माइनस अल्फा इक्वल टू, यहां पर बच रहा है आपका माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितनी 18। अब आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। हमने यहां लिखा पुट इन इक्वेशन 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 18 प्लस बीटा आपका कितना, बीटा को तो हमें ऐसे ही रखना है 1, तो यहां से बीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 18, और यहां से आपको मिला फाइनल बीटा की वैल्यू -17। अब आपको अल्फा पता है, अब आपको बीटा भी पता है, आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो आपने लिखा इसको 2 मान लेना चाहिए था बट आप इसको 3 मान ले रहे हैं, तो हमने लिखा अल्फा पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन थर्ड क्या अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आपकी 18 आ रही है और बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है -17, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करा देना, के की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको करें, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां पर दे रखा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने कहा इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहां पर कोई एक जीरो इस पॉलिनोमियल का इज 7 टाइम्स द अदर, दूसरे से 7 टाइम है, मींस अगर मैंने माना कि एक मेरा जीरो अल्फा है तो दूसरा 7 टाइम ऑफ दिस जीरो है, मींस 7 अल्फा है। फिर उन्होंने कहा कि आपको वैल्यू बतानी है किसकी, के की, तो हमने लिखा कि हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक है वो कितनी है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। हम इसको कंपेयर कर देंगे अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां से आपको मिला a की वैल्यू 3 और यहां से आपको b की वैल्यू मिल रही है -8 और c की वैल्यू मिल रही है 2k प्लस 1। अब आपको क्या करना है, आप अपना एक रिलेशन लगा दो। आप जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इस बार दो जीरो, जब अल्फा और बीटा दो जीरोस थे तब हम अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे, यहां पर दो जीरोस, एक अल्फा और 7 अल्फा है, तो इस बार हम अल्फा प्लस 7 अल्फा कर देंगे, और वो कितना है -b/a। तो आपका ये होता है 8 अल्फा, और माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है आपकी -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस माइनस प्लस 8/3, यहां से आपको मिला अल्फा की वैल्यू 8/3 इंटू इस मल्टीप्लाई को उधर लेके जाओगे डिवाइड में, तो यहां से आपको अल्फा की परफेक्ट वैल्यू मिल गई है 1/3। अब आपको क्या करना है कि आपको बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दो। तो आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कितना है अल्फा इंटू
7 अल्फा, अरे अल्फा इंटू 7 अल्फा इक्वल टू कितना आपका C अपॉन A। तो अल्फा की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है 1/3 इंटू 7 टाइम्स ऑफ अल्फा अगेन 1/3 इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है आपकी 2k+1 अपॉन, देखो 2k+1 है और A की वैल्यू कितनी है 3। तो आपने देखा कि इस 3 को इधर ले आओ पहले तो, और देखेंगे अब हम क्या हो रहा है हमारा 7 इंटू इस 3 को इधर लाओगे तो 3, और यहाँ से आपका बच रहा है कितना 3 इंटू 3 इक्वल टू 2k+1। एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 को उधर ले जाओ तो 2 3 जा 6k प्लस 3 बन जा 3 इक्वल टू 7, और यहाँ से आप निकालेंगे किसकी वैल्यू k की वैल्यू, तो 6k इक्वल टू 7 माइनस 3, और यहाँ से इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा हमें कम पड़ रहा है, तो यहाँ से हमें मिला 6k इक्वल टू 4 और k की वैल्यू आ गई 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, k की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 2/3। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, आप इसको नोट करिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीटली फिनिश होता है। अगर आप इतना सा पढ़ लेते हैं तो आप ये मानिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला इसके बाहर से नहीं होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।